हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे हिंदी क्लास 12th में 100 में से 95 मार्क्स कैसे पाएं। तो दोस्तों, आज हम बताएंगे हिंदी में कहां से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है और हिंदी की तैयारी कैसे करें। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं, आपका पेपर जो होता है वो 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है, जिसमें आपको 15 मिनट मिलती हैं पेपर पढ़ने के लिए। 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलती हैं और 3 घंटा आपको मिलता है पेपर करने के लिए। और पेपर आपका 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें पहला और दूसरा जो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है वो बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं। कौन से क्वेश्चन आते हैं? बहुविकल्पी, जिसमें 10 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 10 नंबर के होते हैं। यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और पहला और दूसरा क्वेश्चन आपका बहुविकल्पी का होता है। दोस्तों, ये आपका 2023 का पेपर रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो बता रहा हूँ उसकी भी आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कहाँ से कैसा क्वेश्चन आता है, फिर मैं बताऊंगा आपको कि 2023 में पेपर आपका कैसा आया था। जो आपका तीसरा क्वेश्चन आता है वो गद्यांश की व्याख्या से आता है, जिसमें आपको दोस्तों 4 चैप्टर की व्याख्या तैयार कर लेनी है। राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, भाषा और आधुनिकता, तेजस्वी मन में संपादित अंश। दोस्तों, ये शुरुआत के 4 चैप्टरों की आपको व्याख्या तैयार कर लेनी है गद्यांश में। अगर आप ये तैयार कर लेंगे तो यहाँ से ही आपकी व्याख्या बनने वाली है। जो क्वेश्चन नंबर 4 आता है आपका, वो पद्यांश से आता है, जिसमें आपको शुरुआत के 4 चैप्टरों को तैयार कर लेना है और यहाँ से ही आपका पद्यांश की व्याख्या बनने वाली है। जो क्वेश्चन नंबर 5 आता है वो आपका साहित्यिक परिचय आता है, जिसमें आपको 3 ज़्यादातर इम्पोर्टेंट हैं, उनको पढ़ लेना है। वासुदेव शरण अग्रवाल का, आचार्य हजारी प्रसाद का, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। और जो क्वेश्चन नंबर 6 होता है वो होता है साहित्यिक परिचय, जिसमें पहले ये 3 बता देता हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ये हर साल पूछे जाते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। जो क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जाता है वो आपका पंचलाइट और बहादुर खानी से पूछा जाता है। इसमें आपको पाठ ये पढ़ लेना है अच्छी तरीके से, खाने का सारांश पढ़ लेना है और कथा वस्तु, खाने का उद्देश्य, कहानी के व्यष्टिक की विवेचना। ये 4 क्वेश्चन ही आपके बनने वाले हैं बहादुर और पंचलाइट से। ज़्यादातर पंचलाइट पूछ ली जाती है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर जो 7 आपका वो मिलेगा खंड काव्य से। क्वेश्चन नंबर जो 8 आपका मिलेगा वो संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद। संस्कृत में आपको मिला होगा, ठीक है, आपको उसका संदर्भ लिखना है और उसको हिंदी अनुवाद में लिखना है। और श्लोक आपको संस्कृत में मिलेगा, उसका संदर्भ और आपको हिंदी अनुवाद लिखना है। ये भी अभी मैं बताऊंगा ये कितने नंबर के पूछे जाते हैं पेपर की सहायता से। क्वेश्चन नंबर जो 9 बनने वाला है वो आपका मुहावरे और लोकोक्तियों से बनने वाला है। क्वेश्चन नंबर जो 10 बनेगा वो आपका संधि विच्छेद से बनेगा। 10 का जो खा बनेगा वो विभक्ति और वचन से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें शब्द युग्मों की सही अर्थ लिखना है। क्वेश्चन नंबर जो 11 का खा होगा उसमें होगा एक शब्दों के 2 अर्थ लिखिए। क्वेश्चन नंबर जो 12 होगा उसमें आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, का, खा और गा। क्वेश्चन नंबर जो 13 होगा जिसमें आपको पत्र लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 13 होगा जिसमें आपको पत्र लिखना है। क्वेश्चन नंबर जो 14 होगा उसमें आपको निबंध लिखना है। तो अब मैं बता देता हूँ कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आता है पेपर की सहायता से। 2023 का पेपर है अपना, वो देख सकते हैं। ये सेट है 302 ZH, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ आपको जो खंड का मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा? खंड का मिलेगा। खंड का में आपको जो पहला क्वेश्चन मिलेगा जिसमें आपको 5 बहुविकल्पी मिलेंगे जो कि 1-1 नंबर के होंगे, ठीक है दोस्तों। इसका सॉल्यूशन भी मैं डालूंगा, लेकिन सही समय पे डालूंगा, अभी इसका सॉल्यूशन नहीं डालना है, ठीक है। अभी केवल मैं इतना बता रहा हूँ आपको क्या क्या तैयार करना है, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आता है और आप आसानी से ज़्यादातर अच्छे नंबर कैसे लाएँ, इम्पोर्टेंट चीज़ों को मैं बता रहा हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा आपका, जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा जिसमें आपको 5 बहुविकल्पी
भी देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गद्यांश की व्याख्या देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गद्यांश की पद्यांश की व्याख्या देखने को मिलेगी, जो कि आपकी 10 नंबर की होगी। और इसकी भी आपकी बता देता हूँ, इसकी भी आपकी 10 नंबर की होगी। गद्यांश और पद्यांश की आपकी 10-10 नंबर की व्याख्या पूछी जाएगी, ठीक है। जो आपका 5वां क्वेश्चन होगा, यानी कि साहित्यिक परिचय, जिसमें आपको 5 नंबर का देखने को मिलेगा। 5वें का जो खा होगा, जिसमें आपको एक कवि का लिखना होगा साहित्यिक परिचय, इसमें लेखक का, ये भी आपका 5 नंबर का होगा। पंचलाइट कहानी या बहादुर कहानी का सारांश, जिसको आपको 80 शब्दों में लिखना है, ये भी आपका 5 नंबर का होगा। बहादुर कहानी का उद्देश्य अथवा में दिया होगा, इन दोनों में से आपको एक ही करना होगा, ठीक है दोस्तों। जो क्वेश्चन नंबर आपको 7 मिलेगा वो खंड काव्य से मिलेगा, जो कि 5 नंबर का होगा, जिसमें से जो भी आपके में खंड काव्य दिया हुआ है आपको वो कर देना है, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 8, जिसको खंड खा बोलते हैं, जिसमें आपको संस्कृत में एक वो दिया जाएगा पैराग्राफ, जो कि आपको हिंदी अनुवाद करना है, जो कि 7 नंबर का मिलेगा, जिसमें 2 नंबर का आपका संदर्भ और 5 नंबर की व्याख्या देखने को मिलेगी। जो आपका 8वें का खा होगा, जो 8वें का आपका खा होगा, जिसको श्लोक होगा, जिसको ये भी आपका 7 नंबर को देखने का मिलेगा। क्वेश्चन नंबर जो आपका 9 होगा वो आपको मुहावरों या लोकोक्तियों से मिलेगा, जिसको कोई आपका 2 नंबर का होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 10 बता रहा हूँ मैं, जिसका खा होगा 3, जो आपको संधि से देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर जो खा मिलेगा आपको वो विभक्ति वचन से देखने को मिलेगा। 11वें का आपको जो का मिलेगा वो शब्द युग्मों से मिलेगा। खा जो मिलेगा आपको वो एक शब्द के 2 अर्थ बचाइए। ये गा जो आपको मिलेगा उसका सही शब्द का चयन आपको करना होगा, जिसमें आपको, ठीक है। जो आपको घा मिलेगा उसमें आपको 2 वाक्यों को शुद्ध लिखना होगा, जो कि गलत लिखे होंगे। जैसे मैं गृह कार्य कर लिया हूँ, मैंने गृह कार्य कर लिया है, ठीक है। आप कुछ भी, श्याम और मोहन बात कर रहा है, श्याम और मोहन बात कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 12 आपको मिलेगा का, इसमें श्रृंगार अथवा बाचस यानी रास रस की परिभाषा उदाहरण आपको पढ़ लेना है। इसमें आपको अलंकार देखने को मिलेगा। गा वाले में आपको छंद देखने को मिलेगा। 13 में आपको एक आवेदन पत्र यानी एप्लीकेशन लिखना होगा, जो कि आपका 4 नंबर का होगा, ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हैं क्वेश्चन के सामने नंबर भी दिया है। निम्नलिखित में से विषयों में से अपनी शैली निबंध लिखिए। आपको एक निबंध लिखना होगा, जो कि आपका 7 नंबर का यानी 9 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। 6 नंबर का आपको एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस प्रकार आपका बोर्ड परीक्षा में पेपर आता है। तो आपको क्या क्या तैयार करना है वो मैंने पहले ही बता दिया कि आपको जीवन परिचय कैसे तैयार करने हैं, गद्यांश कैसे तैयार करना है, मैंने सब बता दिया। अब आपको टॉपिक बाय टॉपिक, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको वीडियो देखने को मिलेंगे। एक हिंदी की प्लेलिस्ट बनाई जाएगी, जिसमें आपको सारे टॉपिक मिलेंगे। और मैं बता देता हूँ, ये पहला वीडियो हिंदी का है, जिसमें मैंने बताया है, आपको कुछ बताया है और पेपर को दिखाया है आपका पेपर किस प्रकार आता है। लेकिन जो आगे वीडियो आएंगे उसमें मैं क्वेश्चनों को सोल्व करूंगा, यानी कि जैसे क्वेश्चन नंबर 5 आपका जीवन पर साहित्यिक परिचय से आता है, यानी कि हमें सारे साहित्यिक परिचयों को कराना होगा। जो इम्पोर्टेंट होंगे वो ही कराएंगे, ठीक है। मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये सब हम सारे सॉल्व करा के रखेंगे, ठीक है। और आपको अच्छा स्कोर कराएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा सोचेंगे कि 100 में से आपका 95 नंबर आ सके, क्योंकि हिंदी ज़्यादा टफ नहीं होती है। अगर आप इसको पढ़ते रहेंगे शुरुआत से तो आपको ये ईजिली याद हो जाएगी और आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में। तो आपको जुड़े रहना है हमारे चैनल से। अगर नए थे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में।